इस प्रदर्शनी में जो भी पहला स्थान प्राप्त करेगा वो कंपनी का आधिकारिक मुख्य डिजाइन अधिकारी बन जाएगा। तो विक्रम ने एक छोटा विराम लिया और अपनी निगाहें घुमाई और आगे बढ़ने से पहले तान्या और दर्श की ओर एक चालाक मुस्कान की गोली मार दी। अगर आप मेरे फैसले से असंतुष्ट हैं तो आप बोलने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 करोड़ का एक ज्वेलरी प्रोजेक्ट? तान्या ने हक्की बक्की होकर पूछा। बिल्कुल नहीं। क्या इस तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को दृष्टि जैसे नौसिखिए को देना बर्बादी के बराबर नहीं होगा? वो अब कंपनी की नई एक्टिंग चीफ डिजाइनर अधिकारी हैं। विक्रम की बातों से पूरे ऑफिस में काफी हंगामा मच गया। मौजूद सभी प्रबंधन कर्मचारी बहुत आश्चर्यचकित थे। वो आपस में ही चर्चा कर रहे थे। सबके अलग अलग भाव थे। उन सभी को ईर्ष्या हो रही थी कि दृष्टि को इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभालने का अवसर मिला, लेकिन सामने किसी की भी सीधे चेयरमैन विक्रम टोकस से सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई, जैसे कि दर्श कर बैठा था। ज्वेलरी एग्जीबिशन जिसका प्रचार किया जाएगा। दर्श के साथ नजरों का आदान प्रदान करते हुए तान्या ने जरा राहत की सांस ली। चेयरमैन विक्रम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि मुख्य डिजाइन अधिकारी जिस पर आपकी नजर और उम्मीदें टिकी है वो आखिरकार ऐसा करने में सफल होने ही नहीं वाली, दर्श ने कहा। तान्या ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, चेयरमैन विक्रम, मैं भी अपनी खुद की ज्वेलरी डिजाइन भेजकर कंपटीशन में हिस्सा लूंगी। जब ज्वेलरी एग्जीबिशन खुलेगा आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कंपनी में सबसे लायक ज्वेलरी डिजाइनर वास्तव में कौन है। विक्रम ने एक भाव रहित मुस्कान के साथ हल्के से कहा, आप सब अब अपने अपने काम पर वापस जा सकते हैं। इतना कहकर वो मुड़ा और अपने ऑफिस में चला गया। इतने लोगों को अपने खिलाफ देखकर दृष्टि का मन एक पल के लिए दुखी हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी मुट्ठी बंद की और मन में सोचा कि उसे इस ज्वेलरी प्रदर्शन में अपने डिजाइन्स के जरिए खुद को साबित करना है, तान्या से जीतकर बाहर आना है, ताकि वो विक्रम द्वारा दिए गए इस महान अवसर का पूरा फायदा उठा सके। तब तक तान्या ने एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ दृष्टि को ताना मारा। चेयरमैन ने तारीफों के पुल बांध लिए, उसका ये मतलब नहीं कि तुम गलत फहमी में पड़कर आसमान में उड़ने लगो। सच्चाई तो ये है कि तुम में कोई टैलेंट नहीं। ऐसा ना हो कि मुंह के बल गिरो और सारी दुनिया तुम्हारी हंसी उड़ा दे। किसे किसे बेवकूफ बनाओगी? प्रोफेशनल्स का टैलेंट क्या होता है ये मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मुझसे तो तुम सपने में भी नहीं जीत सकती। सिर्फ एक एक्टिंग चीफ डिजाइन ऑफिसर हो तुम। कंपनी के डिजाइन डिपार्टमेंट में फैसला लेने का तुम्हें कोई हक नहीं, तान्या ने आत्मविश्वास से कहा। क्योंकि दृष्टि को पहले कभी भी गहनों के डिजाइन में कोई वास्तविक अनुभव नहीं था, वो उससे कैसे तुलना कर सकती थी। मैं निश्चित रूप से तुमसे नहीं हारूंगी। दृष्टि ने अपने होठों को काटा और उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। तो बस रुको और देखती जाओ, तान्या ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। विक्रम की गैर मौजूदगी में दर्श भी दृष्टि का मजाक उड़ाने का मौका कैसे छोड़ता। उसने तान्या से कहा, आपको कुएं के तल पर इन 2 मेंढकों के साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। महंगे और असली गहने दिखते कैसे हैं इन्हें तो ये भी नहीं पता होगा, फिर भी ये करोड़ों के गहनों का एक टुकड़ा डिजाइन करना चाहते हैं। क्या मजाक है। इस बारे में बोलते हुए दर्श ने शिवम को घूर कर देखा और धमकी दी, और तुम क्या कहा था मैंने तुमसे? मेरी चेतावनी को अनदेखा करने की तुमने हिम्मत कैसे की? अब देखना, ऐसा सबक सिखाऊंगा मैं तुम्हें कि जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। जवाब देने के किसी भी इरादे के बिना शिवम ने दर्श को नजरअंदाज कर दिया और दृष्टि के साथ चला गया। गलियारे में शिवम ने दृष्टि का चेहरा देखा। ऐसे खुशी के दिन भी काफी उदास और परेशान दिख रही थी वो। जाहिर है शिवम को उसकी उदासी का कारण भी पता है। उसने उसकी ओर देखा और सलाह दी, इनकी बातों को भूल जाओ। ये वक्त खराब बातें सोच के खुद को नीचे गिराने का नहीं, अपने काम पर ध्यान देकर खुद को साबित करने का है। मौके का फायदा उठाओ दृष्टि, तुम कर सकती हो, और मैं भी तो हूं ना तुम्हारे साथ। दृष्टि ने गंभीरता से सिर हिलाया। लिफ्ट जब तक ग्राउंड फ्लोर तक आई, दोनों में और कोई बात नहीं हुई। दृष्टि सोच में डूबी है। किस सोच में, ये शिवम जानता है। नीचे आकर दोनों चुपचाप नारंग ग्रुप की बिल्डिंग से बाहर निकल गए। क्या तान्या और दर्श दृष्टि के आत्मविश्वास को हिला देंगे?
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।